मैं त्रिलोक सिंह। चलिए आज आपको लिए चलते हैं हरियाणा में लगे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले की एक झलक दिखाने, जहां पर न सिर्फ भारत के बल्कि अन्य देशों के लोग भी आकर अपना कलाकृतियों का प्रदर्शन किया और जिनमें की प्रमुख स्थान उज्बेकिस्तान के कल्चर हमें यहाँ देखने को मिली, वहीं कनाडा के हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं हमें देखने को मिली। इसके साथ साथ अगर फूड्स के मामले में बात किया जाए तो यहाँ राजस्थानी फूड्स का भी एक अलग ही रूप देखने को मिला। वहीं बिहार का लिट्टी चोखा का भी हमने लुत्फ उठाया। हालांकि इस बार जो इस मेले का जो थीम है वो थीम हिमाचल टूरिज्म को लेकर के था, जिनमें कि हमारी टूरिज्म की व्यापकता को दिखाने की कोशिश की गई और इनमें विभिन्न देशों के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं हथकरघा उद्योग से बने सामान का भी यहाँ पर एक अलग विविधता देखने को मिली और इसके साथ साथ हमने इस भीड़ को देखते हुए यहाँ के पुलिस कर्मियों से भी बात करने की कोशिश की और यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ के पुलिस कर्मियों का क्या कहना है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? बलवीर सिंह है जी, इंस्पेक्टर। सर, यहाँ पे जैसे हम लोगों को पता लगा है कि यहाँ 27 देशों से भी ज़्यादा लोग आके भारत की विविधता में एकता को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए उनके सुरक्षा को लेकर के आप लोग उनको किस तरीके से सुरक्षित देख रहे हैं? सुरक्षित यूँ है कि भाई हर एक गेट के ऊपर गैन चेकिंग की जा रही है, चेकिंग, और सीसीटीवी कैमरों के द्वारा निगरानी की जा रही है। विदेशियों के साथ विशेष प्रेम से व्यवहार किया जाता है अलग से। तो यहाँ पे कोई उनके रहने के प्रावधान भी किए गए हैं? यहाँ नहीं है, लेकिन बाहर तो है, टूरिज्म की तरफ से तो है। बाहर वो गवर्नमेंट के तरफ से हैं या प्राइवेट है? गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो यहाँ पे आप लोगों के डाटा के अनुसार कितने लोगों की एंट्री अभी तक हुई होगी? हमारे हिसाब से अभी तक 1.5 लाख आदमी आ चुके होंगे। मतलब 1.5 लाख लोग आज दिन में आए। अभी तो एक दिन का बचा हुआ है, तो नहीं कल नहीं, आज के ही अभी तक तो अनुमानित कितने लोगों के आने की आशंका है? अनुमानित शाम तक है, ये करीब 2 लाख लोग आ जाएंगे आराम से आज। तो उनको सुरक्षा प्रदान करने में आप लोगों को कोई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है? नहीं, कोई चुनौती नहीं, भारी पुलिस बल लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग जब एंट्री कर रहे थे तो उस समय भी हमने काफ़ी पुलिस कांस्टेबल्स को रोड पे भी देखा, जो कि यातायात के नियमों को भी देख रहे थे, तो लोगों को आने में भी काफ़ी सुविधा हो रही थी। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम भीड़ में आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो थोड़ा पिक पॉकेट्स जैसी वारदातों का भी होना कहीं ना कहीं पुलिस को एक चुनौती दे रही है। फिर भी निगरानी बहुत चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा लोगों से कहना है कि भाई अपनी सुरक्षा तो करें, जेब की तो कम से कम, फिर हमारा सहयोग पूरा रहेगा उसमें। अब तक कोई केसेस आए हैं यहाँ से? देखो, हमारी नॉलेज में कोई ऐसा केस नहीं आया। मतलब अभी आपके डाटा में ऐसे केसेस नहीं। तो अभी हमारी बात दलवीर सिंह से हुई, जो कि हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। तो इन्होंने हमें बोला कि हमने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ कड़े इंतजामात किए हैं। तो यहाँ पे जो 27 देशों से लोग आए, चाहे और अन्य देशों से भी लोग आए, वो हमारी देश की संस्कृति सभ्यता को देख सकती है। और यहाँ की सूरजकुंड मेले की एक अपनी खासियत है कि यहाँ पर हमारे कल्चर की, भारतीय कल्चर की रिचनेस देखी जाती है। हालांकि वैश्वीकरण के इस युग में पारंपरिक व्यापार कहीं ना कहीं पीछे पड़ रही है, लेकिन वैश्वीकरण का एक यह रूप भी अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में देखने को मिल रहा है कि वैश्वीकरण के इस आधुनिक युग में भी हमारे पारंपरिक व्यापार, जो कि हस्तकला एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इनकी झलक हमें इस मेले में काफ़ी देखने को मिली है। आइए एक झलक देखते हैं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले की। चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं सूरजकुंड मेले के विभिन्न बाज़ारों में से एक बाज़ार, जो कि हथकरघा उद्योग के नाम से भी जाना जाता है और हथकरघा उद्योग के जो लघु उद्योगों के श्रेणी में आती है, उनमें से एक श्रेणी मैं अपने कैमरे पर्सन को बोलना चाहूँगा कि वो इनको दिखाएं। ये हथकरघा उद्योग अपने आप में हमारे ट्रेड सिस्टम को लेकर के एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और वर्तमान समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हथकरघा उद्योग के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी राशियां जुटाई है।
लेकिन अभी भी यह उद्योग, हथकरघा उद्योग अभी भी यहाँ भारत में गौन मरती हुई जा रही है। और इनके दुर्दशा को देखने के लिए हमारे तमाम एजेंसी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, ये केंद्रीय एजेंसी इन हैंडीक्राफ्ट उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अभी तक कुछ अच्छा नहीं की है। लेकिन हो सकता है कि हम इस सूरजकुंड मेले में जो यहाँ पे सेटअप लगा है उससे हम जानने की कोशिश करें कि इनको केंद्रीय सरकार के तरफ से क्या मिलता है और कैसे क्या उनकी प्रोसेस होती है। बाबा, आपका नाम? मोटू खान। आप लोग जो ये बनाते हैं तो इनकी क्या खासियत है, ऐसे ही जो लोग यहाँ पे आके आपसे ख़रीदते हैं ये चीज़ें? इसलिए खासियत है कि साफ़ है, सुथरा है और सूती धागे से बन रहा है। हाँ। सूती और ऊन से। हाँ, तो ये अभी आप क्या बना रहे हैं? चादर बना रहे हैं। चादर बना रहे हैं। तो ये कितना बाय कितना का होता है? ये 6 बाय 6 का होता है या 4 का होता है? 6 बाय 4 का होता है। और इसके अलावा इसमें और क्या क्या यूज होती है? दरी भी बन जाती है, ड्रेस भी बन जाता है, कपड़ा भी बन जाता है। कपड़ा। तो इसका मार्केट में आप लोग जो इसको देते हैं तो आप ये लोग इस प्रोडक्ट को आप मार्केट तक कैसे ले जाते हैं? बाज़ार तक आप इस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाते हैं? बाजार तक ले जाते हैं, रोम से आते हैं लोग, हमसे ले जाते हैं। तो इनका प्राइस वैल्यू क्या है? 250-300 रुपये में पड़ जाता है चादर। तो यहाँ की सरकार ने कुछ सुविधा स्पेशली दिया है आप लोगों के लिए, हथकरघा उद्योगों के लिए? हम तो यहाँ पर मजदूरी देते हैं। कितनी मजदूरी है आप? भाई तो पता है, हमको मालूम नहीं है, भाई तो पता है। अच्छा, मतलब अभी आपको वेतन भी नहीं पता कि कितने हैं? हाँ जी। तो इनके साथ साथ और कुछ व्यवसाय भी आप लोगों का है क्या यहाँ पे? यहाँ पे दरी भी बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बाबा से बात की और इसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन हमने यहाँ यह भी देखा कि जो लोग इन हथकरघा व्यापार पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपना वेतन भत्ते की भी अभी पता नहीं है। तो इससे हम यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ या जो लघु उद्योग है इन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखना चाहिए सरकारों को। और जो इतने लगभग 65 वर्ष की आयु में भी लोग यहाँ पे आके अपना मेहनत करते हैं तो इनको उचित राशि भी दैनिक स्तर पे या जो इनका अपना प्रोसेस है उनके अनुसार दिया जाना चाहिए। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आईजॉम्स न्यूज़।